बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिंदा लाश ज़हीर का एक और झूठ पकड़ा गया। लाहौर में एमबीबीएस का मेरिट 89% है और जिंदा लाश के 56% है। ज़हीर साहब कौन से कॉलेज से जो हैं वो डॉक्टर बनने जा रहे हैं, इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। बल्कि आवाम भी इस बारे में जानना चाहती है। बहुत सारे लोग हैं जिनके कम मार्क्स आते हैं, वो रिपीट करते हैं, फिर भी उनके आपकी तरह कम मार्क्स आते हैं। तो वो कौन सा ऐसा कॉलेज है जहां पर आप एक बहुत बड़े फ्यूचर के होनहार डॉक्टर बनने जा रहे हैं? नए रिजल्ट कार्ड के मुताबिक फिजिक्स और केमिस्ट्री का एग्ज़ाम दोबारा क्यों नहीं दिया गया? क्या इन दोनों में आपके नंबर्स 90% थे, या आपको लगता है कि अगर आपके कितने भी नंबर्स आएंगे आपको इस मुल्क का होनहार डॉक्टर बना दिया जाएगा? कहीं आप वो डॉक्टर तो नहीं बनना चाहते जिन डॉक्टर से दुआ ज़हरा का मेडिकल जो है करवाया गया और उसके बाद जो पूरी दुनिया ने हंसा, जितना मजाक बनाया गया और जो मेडिकल रिपोर्ट आई उस पर यकीन करें हंस हंस के जो भी प्रोफेशनल और काबिल डॉक्टर्स थे उनका बुरा हाल हो गया। शायद आपको उसी तरह का डॉक्टर बनाने के ख्वाब दिखाए गए हैं। ज़हीर एंड कंपनी एक बार फिर अपने ही मुंह से अपनी जिल्लत का इतराफ़ करने पर मजबूर हो गई है। पहले रोज से ही इनका एजेंडा रहा है कि किसी ना किसी तरीके से मीडिया से जो है वो छुपते रहें, क्योंकि इनके पल्ले तो कुछ भी नहीं है। ये चाहते थे कि मीडिया से भागते रहें, छुपते रहें, पूरे के पूरे पाकिस्तान में जो है ये घूमते फिरते रहे हैं और चंद लोगों को ये इंटरव्यूज़ देते रहे हैं, क्योंकि इनको पता है इनकी औकात क्या है, ये कहाँ पर स्टैंड करते हैं। क्योंकि जो झूठा होता है वही भागता है, जो सच्चा होता है वो तो दुनिया के सामने आकर सीना ठोक कर कहता है कि जी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आपने जो मुझसे पूछना है, जिन जिन चीज़ों के बारे में मालूमात लेनी है, हम बिल्कुल तैयार हैं देने के लिए। तो जितना ही लोग अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, जितना ये लोग सियाने बनने की कोशिश कर रहे हैं, उतने ये है नहीं, क्योंकि जब ये सामने आते हैं बेतहाशा गलतियां करते हैं। और अब देख लें कि वो बेतहाशा गलतियां करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब नई मार्कशीट दिखाकर मुस्तकबिल के होनहार डॉक्टर ने अपना ही थूका खुद चाट लिया है। अच्छा जी, ज़हीर साहब ने दोबारा एग्ज़ाम दिया और फिर 71 नंबर्स की बहुत बड़ी छलांग मारी और इतना इम्प्रूव किया। इम्प्रूव करने के बाद ज़हीर साहब ने 71 नंबर लिए और इम्प्रूवमेंट का तकाजा ये था कि हमें तो ऐसा लगता था कि मुस्तकबिल के होनहार डॉक्टर साहब जो हैं वो इतने ज़्यादा नंबर लेंगे, लेकिन इम्प्रूवमेंट के बाद हाल ये रहा कि 100 नंबर भी ज़्यादा ना ले पाए। इम्प्रूवमेंट करने के बाद सिर्फ 71 नंबर्स की बड़ी छलांग मारकर इन्होंने बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट दिखाई और सी ग्रेड ही रहे। इस बात का मुझे बेहद दुख है। मैं आपके इस दुख में आपके साथ खड़ी हूँ कि आप चाहते थे कि आप इस मुल्क के होनहार डॉक्टर बने। बहुत सारे लोग जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी चाहते थे कि इनको एक होनहार डॉक्टर बनाकर मुल्क व कौम की खिदमत की जा सके। लेकिन जनाब, माज़रत के साथ सी ग्रेड के साथ कोई भी डॉक्टर जो है ना होनहार हो सकता है, ना उसको इतनी नॉलेज हो सकती है, और ना ही पाकिस्तान में शायद कहीं पे बनाया जाता हो। लेकिन जो पंजाब की बात करूं, वहाँ पर इतना होनहार डॉक्टर जो है वो किसी भी मेडिकल कॉलेज को इतने पढ़े लिखे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है कि वो इतनी मेहनत करवाएं और जो है इनको डॉक्टर बनवाएं। अच्छा जी, थोड़ा सा आपको मेडिकल का मेरिट ज़रा बताती चलूँ कि 89% लेकर पहले आपको मेडिकल का एंट्री टेस्ट जो है वो देना पड़ता है। 85% एग्रीगेट से कम वाले स्टूडेंट्स तो सोचते भी नहीं हैं, और ज़हीर साहब के तो बनते हैं टोटल 56%। तो बड़ी जो है एक बड़ा गैप है, बड़ा तज़ाद है, बड़ा मामला ख़राब है। तो इन नंबर्स के साथ, इन परसेंटेज के साथ मेडिकल के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना और फिर डॉक्टर, होनहार डॉक्टर बनना, तो ये तो ज़रा मुश्किल हो गया है। तो आप जो हैं वो 2 बार तो आप इस पर एग्ज़ाम दे चुके हैं। मैं आपको फिर मशवरा दूंगी कि आप 4-5 साल और लगाएं। हाँ, जो इस वक्त आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जिंदा लाश को जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी पूरी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो अभी तक करोड़ों लगा चुके हैं। क्योंकि किस तरह से पुलिस का मुंह बंद करने के लिए, उनकी तोंदे भरने के लिए पैसे लगाए गए, किस किस जगह पर कहाँ कहाँ पैसे लगाए गए, पूरा पाकिस्तान घुमाने के लिए, रिहाइश, ट्रैवलिंग, तो जो पीछे इनके है, जो इनको सपोर्ट कर रहा है, पैसे लगा रहा है। मैंने आपको फिर बताया कि 2-2.5 लाख जो इसने अपनी बाइक और लैपटॉप बेचकर अपने पास सेव किए थे, उससे तो कहीं पर भी इतने दिन ना छुपा जा सकता है, ना ही किसी की जो है हराम देकर उसकी तोंद भरी जा सकती है। तो जो उनको सपोर्ट कर रहा है, हाँ, वो इनके लिए एक अलग सा मेडिकल कॉलेज बनवा दें तो उनके लिए तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी तक वो करोड़ों खर्च कर चुके हैं, तो एक मेडिकल कॉलेज भी सही जहाँ पर ज़हीर साहब को 56
30% जो है मार्क्स के साथ वो डॉक्टर भी बनवा देंगे और फिर ज़हीर साहब को उसी जगह पर भर्ती भी करवा दिया जाएगा जहाँ पर गलत मलत किस्म की मेडिकल रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं और वहाँ पर ज़हीर साहब जो हैं वो इसी तरह किसी की भी गलत मेडिकल रिपोर्ट बना के कोई भी काम कर सकते हैं। तो ज़हीर साहब अभी आपने जो है अपना मोराल डाउन नहीं करना। इनके लिए जो है मैं सिफारिश करती हूँ, जो अभी तक इतने पैसे लगा चुके हैं इनके छुपने के लिए, इनको इनकी फैमिली को देने के लिए और बहुत सारे जो है हमारे पुलिस के भाइयों को देने के लिए, तो वो एक अस्पताल भी बनवाते हैं जहाँ पर ये बल्कि मेडिकल कॉलेज बनवाते हैं, अस्पताल भी उधर ही हो, वहीं पर ही काम कर सकेंगे और तो कहीं पर काम नहीं कर सकेंगे। अब ज़हीर साहब को तो अपनी औकात का बहुत अच्छे से इल्म है, इसलिए उन्होंने किसी भी मेडिकल कॉलेज में एंट्री टेस्ट देने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उनको पता है कि उनकी औकात क्या है, वो कहीं पर डॉक्टर नहीं बन सकते और बैठकर वो सिर्फ पबजी पर ही अपना गंदा धंधा चला सकते हैं जो वो चलाते रहे। लेकिन उनसे प्यार करने वालों ने उन्हें मुस्तकबिल का होनहार डॉक्टर ज़रूर करार दे दिया है। जिस तरह से जिंदा लाश मुस्तकबिल का डॉक्टर बनने जा रहा है, इसी तरह जी तर्जुमानों के मुताबिक वो 80 से 90 हज़ार भी कमाता है। तो मैं ज़रा जज्बाती हो गई, क्योंकि थोड़ा सा ना इंसान परेशान हो जाता है जब कोई झूठ मूठ चीज़ें सामने आए, तो फिर इस पर यकीन करना भी बहुत मुश्किल है कि 80 से 90 हज़ार किस तरह से कमाते होंगे। अच्छा जी, केमिस्ट्री में महज 38% लेकर बामुश्किल पास होने वाला इस एग्ज़ाम को दोबारा अटैम्प्ट करने की हिम्मत ही नहीं कर सका। तो डॉक्टर बनने के लिए केमिस्ट्री में भी अच्छे नंबर चाहिए होते हैं, बगैर केमिस्ट्री के आप डॉक्टर नहीं बन सकते और किसी भी मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि आपके तो सिर्फ यहाँ पर 38% है और नई मार्कशीट पर भी इसका ई ग्रेड ही रहा है। अब जो ज़हीर साहब छलांगे लगा रहे हैं कि जी मेरे बारे में मेरे कॉलेज से जाके पता कर लें, फलां से पता कर लें, ढींग से पता कर लें, उससे पता कर लें, तो जनाब कॉलेज जाने की क्या ज़रूरत है। कॉलेज जाकर आपका जो नया रिज़ल्ट कार्ड आया है उस पर भी कॉलेज वालों ने तो अपने मार्क्स ऐड नहीं कर देना कि प्लस 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 ज़हीर ये है वो है। बात ये है कि मेरे पास तो इस वक्त आपका ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड है जो आप चलें, आपने इम्प्रूव किया है, उस इम्प्रूवमेंट के बाद भी जो आपके नंबर हैं सब कुछ मेरे सामने पड़ा हुआ है। तो आप अपने मुँह से इकरार कर रहे हैं कि हाँ मैं सी ग्रेड से मेरा सी ग्रेड आया है और इससे ज़्यादा की मेरी काबिलियत नहीं, मेरी औकात नहीं, तो मैं बस लोगों की बेटियों को वर्गला कर उनको उन्हीं के वालिदैन के ख़िलाफ़ उकसाता हूँ, फिर उनके ख़िलाफ़ बयानात दिलवाता हूँ, उनके ख़िलाफ़ पर्चे जो है दिलवाने की कोशिश करता हूँ। एक आराम से सुकून से एक ये केस है कि एक बच्ची जो है वर्गला कर 14 साल की गायब हो जाती है और उसका एक बोगस झूठा निकाह है, लेकिन आप लोग तो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं इसको फ़िरकावारियत का रंग देने की। तो मैं आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान की आवाम भोंडी नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है। पाकिस्तान की आवाम को पता है कि ये एक किसी मसलक का मामला नहीं है, ये मामला है एक पाकिस्तान की बेटी का, ये मामला है यहाँ पर अगर किसी और मज़हब से भी बच्ची का ताल्लुक़ होता तो पूरा पाकिस्तान इसी तरह से आवाज़ बुलंद करता जिस तरह से अभी 2000 के लिए कर रहा है। तो आप लोग मिलकर फ़िरकावारियत का रंग देने की कोशिश ना करें। पाकिस्तान की आवाम अब पहले वाली बेवकूफ़ आवाम नहीं है। अच्छा जी, मसला ये है, मसले पे रहें, जिन वालिदैन से बच्चा जो बेचारे बच्चा मुश्किल से पैदा करते हैं, उसके बाद उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं। आप सबको पता है, आप सब बच्चों वाले हैं कि कितनी मेहनत लगती है, आपकी पूरी ज़िंदगी की कमाई जो है 2 महीनों में बर्बाद कर देता है। तो तुम्हारी ज़हीर सिर्फ यही औकात है, तुम किसी की बेटी के साथ सिर्फ यही कर सकते हो। तुम्हारी काबिलियत ये है, तुम्हारी होनहार डॉक्टर बनने की काबिलियत नहीं है, तुम्हारी यही काबिलियत है कि तुम पबजी पे बैठकर लोगों की बेटियों को इस्तेमाल करने की कोशिश करो, उनको वर्गलाओ उन्हीं की फैमिली के खिलाफ। तुम खुद को एक्सपोज कर रहे हो। जैसे जैसे तुम लोग मजीद मीडिया पर आते रहोगे, तुम लोग मजीद अपने आप को एक्सपोज करते रहोगे और बताते रहोगे कि हाँ तुम लोग नाअहल हो। तुम्हारी औकात सिर्फ ये है कि तुम किसी की भी बेटी को वर्गलाकर उसकी ज़िंदगी तबाह कर सकते हो एक झूठे बोगस निकाह को दिखाकर। अल्लाह ताला जी आप सबको हिदायत दे, बल्कि हम सबको हिदायत दे और हमें हक और सच पे बात करने की हिम्मत दे, गलत को गलत कहने की हिम्मत दे। और पाकिस्तान की आवाम को मैं फिर आपको बताती चलूँ कि गलत मामले को देने की जो भी कोशिश करेगा, आप लोगों ने समझदारी का जो है मुजाहिरा करना और बताना है कि हम पूरे पाकिस्तान के लोग जो हैं वो पाकिस्तानी हैं।